नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आजकल आपने देखा होगा लोगों ने कलरफुल लिजर्ड्स पालनी शुरू कर दी हैं। ये डिफरेंट कलर्स में होती हैं, ग्रीन कलर में, येलो कलर में, इवन रेड कलर और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में देखा हुआ। देखने में तो लिजर्ड्स होती हैं, लेकिन ये इनकी जो है ब्रीड्स अलग अलग होती हैं। इनको जैसे आपने इग्वानास देखे होंगे, मोस्टली ग्रीन कलर्स में, येलो कलर में आपको देखने को मिलेगी। ये आजकल जो है एक लोगों की पेट हॉबी हो गई है, क्योंकि आपको पता है ये जो जितने भी इग्वानास होते हैं, जो लिजर्ड्स होती हैं, ये हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस सब होती हैं। मतलब ये टोटली फ्रूट्स भी खाती हैं, वेजिटेबल्स भी खाती हैं, नॉन वेज भी खाती हैं। इसलिए यदि हम इनको एज ए पेट पालते हैं तो इनकी डाइट का हमने विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और आज का जो मेरा मेन वीडियो का टॉपिक है कि लिजर्ड्स के अंदर फैटी लीवर डिजीज़, यानी हम ऐसी क्या गलती करते हैं कि घर में इनको एज ए पेट पालते हैं और उनके अंदर जो उनका जो है लीवर का साइज बढ़ जाता है, उसका क्या रीजंस हो सकता है। इसलिए जिन लोगों ने इग्वानास पाले हुए हैं या कोई भी लिजर्ड्स की वैरायटी पाली हुई है, कोई स्पीसीज पाली हुई है, यदि उनके अंदर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को देख करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो इग्वानास या जो भी लिजर्ड्स होती है फैटी होती है, उसका मेन रीज़न होता है एक्सरसाइज की कमी। यानी उनको कम स्पेस में हम रखते हैं, उनको मूवमेंट करने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं देते हैं। उससे क्या होता है, उनकी बॉडी का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, वो ओबीज हो जाती हैं, ओवरवेट हो जाती हैं। आपने देखा होगा मोस्टली जो डॉग ऑनर्स होते हैं, जो जिन्होंने डॉग या कैट्स पाले हुए हैं, वो अपने रेप्टाइल्स को मोस्टली अपने डॉग वाला फूड देते हैं रेप्टाइल्स को खाने के लिए। उनको ये लगता है कि जो डॉग वाला फूड होता है उसमें नॉनवेज होता है, और क्योंकि ये नॉनवेज भी खाना पसंद कर सकते हैं, इसलिए वो उसका फूड इनको देते हैं। हालांकि ये फूड खा तो लेते हैं, लेकिन उस फूड के अंदर आप ये मान के चले कि फैट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, और वो जो फैट होता है इनकी बॉडी के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है। अब वो जो फैट है इनकी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है, और वो लीवर में जाकर के जब एक्सेस फैट स्टोर हो जाता है तो लीवर का साइज जो इंक्रीज हो जाता है। हम इस कंडीशंस को बोलते हैं फैटी लीवर डिजीज़, यानी लीवर का साइज बढ़ गया है। और ये होता है मेनली एक्सेस फैट देना डाइट के अंदर, क्योंकि इनको जो फैट की रिक्वायरमेंट है वो तो है, लेकिन बहुत कम। इनके लिए जो डाइट बनी होती है स्पेसिफिक डाइट बनी होती है। जो डॉग और कैट का जो फूड होता है उसमें फैट की परसेंटेज ज़्यादा होती है, इसलिए वो वाला फूड इनको कभी भी ना दे खाने के लिए। ओवरवेट होने से क्या होता है, बॉडी जितना भी जो एक्स्ट्रा फैट होती है उसको लीवर में भेज देती है, और वो फैट जाकर के जो है लीवर में डिपॉजिट होना शुरू होता है, क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं हो पाता। ऐसी कंडीशन में लीवर का साइज डे बाई डे ग्रो करना शुरू होता है। लीवर जो है, यदि हम लीवर का एक्सरे वगैरह कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें देखेंगे लीवर के ऊपर फैट डिपॉजिट होना शुरू होता है। उसको हम फैटी लीवर डिजीज़ बोलते हैं। फैटी लीवर डिजीज़ होने से क्या होता है, आपके बर्ड्स का जो है इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि आपका जो लिजर्ड्स है या जो इग्वानास हैं वो किसी भी बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन की चपेट में आ सकता है। यानी बॉडी में जब इम्यूनिटी रहेगी नहीं तो किसी भी इन्फेक्शन की चपेट में आएगी। आपका जो लिजर्ड्स है, जो इग्वानास है, वो एकदम फटाफट उसकी चपेट में आ जाएंगे और आपका बर्ड्स बहुत जल्दी बीमार होगा। फैटी लीवर डिजीज़ में मोस्टली क्या क्या सिम्टम्स आपको अपने लिजर्ड्स में या इग्वानास में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, फैटी लीवर डिजीज़ मतलब इसमें आपको पता है लीवर वर्ड्स जब भी चाहे ह्यूमंस में भी हम यूज़ करते हैं, उसमें जो मेन सिम्टम्स होता है जॉन्डिस यानी पीलिया। यानी आप यदि इंसान के अंदर भी जॉन्डिस हो जाता है तो आप इंसान की आइज़ का कलर देख के, उसकी स्किन का कलर देख करके आप दूसरे आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि आंखों में येलोइश पीली हो जाएंगी, स्किन का कलर एकदम बिल्कुल पीला हो जाएगा। सेम इस तरह के सिम्टम्स आपको जो है लिजर्ड्स में देखने को मिलेंगे। आइज़ पीली येलो कलर की हो जाएंगी, उनकी स्किन जो बिल्कुल पेल हो जाएगी। दूर से ही आपको लगेगा कि आपकी जो लिजर्ड्स है वो जॉन्डिस की चपेट में आ चुकी है, पीलिया की चपेट में आ चुकी है। इवन आप उसके मसूड़ों को देखेंगे, गम्स को यदि आप अंदर से देखेंगे तो वो भी बिल्कुल जो है नॉर्मल, आपने देखा होगा पिंकिश कलर के होते हैं हेल्दी कंडीशंस में, लेकिन जब जॉन्डिस हो जाता है तो येलो कलर्स के उसके गम्स को यदि आप टच करके देखेंगे या उसकी गम्स की स्किन को आप अच्छे से देखेंगे तो येलोइश कलर के नजर आएंगे। आपकी लिजर्ड जो है काफ़ी वीक हो जाएगी, एनोरेक्सिया, एकदम खाना पीना छोड़ देगी, डिहाइड्रेशन और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आपको
लिजर्ड्स में जो है देखने को मिलेंगे। एक जगह बैठी है तो बैठी रहेगी, ना कोई मूवमेंट्स या एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी, खाना पीना एकदम से छोड़ देती है, धीरे धीरे छोड़ देती है। लिजर्ड्स की बॉडी में आप देखेंगे कि गैस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी जब उसके पेट में गैस बन जाती है, ब्लोटी फॉर्मेशन आपको उसकी बॉडी में देखने को मिलेगा, जिससे गुब्बारा बैलून फूल जाता है। इस तरह का उसका जो पेट है गुब्बारे की तरह फूल जाता है। उसके पैरों में जो, क्योंकि लीवर फैटी हो चुका है तो उसका जो इफेक्ट से बॉडी में आता है, उसके चारों पैरों में सूजन आपको, स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। और कई बार क्या है, एडिमा, पूरी बॉडी में जो पानी एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये कंडीशंस भी जो है फैटी लीवर होने की वजह से आपको लिजर्ड्स में मोस्टली ये सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलता है। इसका जो सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है फैटी लीवर डिजीज़ होने का लिजर्ड्स में या इग्वानाज में, वो होता है इम्प्रॉपर डाइट, यानी आपने डाइट इसको बिल्कुल सही नहीं दिया है। एक जरा सी लापरवाही की वजह से उसमें जो है बॉडी में फैट एक्सेस में डिपॉजिट हो जाता है और लीवर जो है डिस्टर्ब हो जाता है। यदि आपकी इग्वानाज में, लिजर्ड्स में यदि डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यानी शुगर है, तो उस कंडीशंस में भी जो है फैटी लीवर डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक होती है। तो आपको अपने इग्वानाज का जो है ब्लड भी जो है रेगुलर रूटीन पे चेकअप कराना चाहिए, कहीं कोई डायबिटीज़ जैसी शिकायत तो नहीं है। यदि आप इग्वानाज को या लिजर्ड्स को रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे और वो जो ओवरवेट हो जाएगी, या ओवरवेट होने की वजह से भी जो है फैटी, क्योंकि जब ओवरवेट या ओबीज होती है, वो जो एक्स्ट्रा फैट होता है बॉडी का जा करके मोस्टली सारा लीवर पे ही डिपॉजिट होता है। इसलिए इनकी एक्सरसाइज रेगुलर कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका एनरिचमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, इनको घूमने फिरने के लिए काफ़ी स्पेस होना चाहिए, ताकि आपकी इग्वानाज उस एनवायरनमेंट को एंजॉय करें। जितना रेगुलर एक्सरसाइज करेंगी, घूमेंगी फिरेंगी, तो आपकी इग्वानाज हेल्थी रहेंगी। डायग्नोसिस जो इसमें होता है, यदि मेरे पास कोई भी सबसे पहले लेकर के इस तरह के इग्वानाज या कोई भी लिजर्ड मेरे पास क्लिनिक पे रेगुलर चेकअप के लिए आता है, जो सबसे पहला होता है, हमें ऑनर से उसकी हिस्ट्री, डाइट की हिस्ट्री उसके बारे में पूछना होता है कि वो डाइट में क्या देते हैं खाने के लिए, और उनका जो सेटअप है वो किस तरीके का है, क्योंकि ये सबसे मेन होता है। आपको पता होगा इग्वानाज में हम कोई भी चीज़ देते हैं, जैसे उसके लिए यूवी और यूवी लाइट का एक्सपोजर उनकी बॉडी को मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कुछ ये खाते हैं उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन के लिए यूवी और यूवी लाइट का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, और ये इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी है। नेचर के अंदर आपने देखा होगा इग्वानाज जितने भी होते हैं, ये अपने आप को दिन भर धूप में सेकते रहते हैं, यानी अब वहाँ से हीट लेते रहते हैं और बॉडी में कैल्शियम फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करते रहते हैं, ताकि और बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन से प्रॉपर काम करते रहें। इसलिए और घरों के अंदर इंडोर कंडीशंस में हमें यूवी और यूवी लाइट का कॉम्बिनेशन के केज के अंदर देना चाहिए। उसका फोक आप देखेंगे कि ये उसके नीचे जा करके बैठेंगी और अपने शरीर को उस गर्मी में रखेंगी, ताकि इनकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स से खा रहे हैं वहाँ से एब्जॉर्ब करके उसको प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब करके उसको बॉडी में यूटिलाइज कर सकें। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम अपने लिजर्ड्स का या इग्वानास का बॉडी वेट ले सकते हैं, उसकी बॉडी को पैल्पेट करके देख सकते हैं। पैल्पेशन से भी जो है काफ़ी हद तक हमें फैटी लीवर होने का जो है पता चल जाता है। ब्लड लेकर के हम कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हैं। उसके अलावा हम जो है जब सीबीसी कराते हैं तो उसमें हम जो है कोलेस्ट्रॉल चेकअप करा सकते हैं, क्योंकि फैटी लीवर होने की वजह से यदि हम ब्लड काउंट्स में कोलेस्ट्रॉल कराते हैं तो जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है काफ़ी हाई मिलता है। वो भी एक इंडिकेशंस होता है कि आपके जो लिजर्ड्स है या इग्वानास है उसमें जो है उसका लीवर का साइज काफ़ी एक्सटेंड या बढ़ चुका है। सीबीसी काउंट्स में हम जो आइडेंटिफिकेशन जो ट्राइग्लिसराइड्स कर सकते हैं, यूरिक एसिड्स का जो है मेजरमेंट हम ले सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है कोरिलेटेड होते हैं फैटी लीवर डिजीज से। इसके अलावा जो है हम एक्सरे करा करके जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी नॉर्मल साइज से हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। और नॉर्मली फैटी लीवर डिजीज़ में क्या होता है, लीवर का साइज हम जब एक्सरे में देखेंगे तो ऑटोमेटिक नॉर्मल से काफ़ी बड़ा हुआ एक्सटेंड हुआ नज़र आएगा। इसमें देखिए जो ट्रीटमेंट होता है, यदि हमें डायग्नोस हो जाता है कि आपकी लिजर्ड या इग्वाना जो है फैटी लीवर डिजीज से है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। इसमें जो सबसे पहले मैं करता हूँ ऑटोमेटिक फ्लूइड थेरेपी, आते ही सबसे पहले उसको ड्रिप देना शुरू कर देते हैं, ताकि उसकी बॉडी में किसी तरह का वाटर लॉस ना हो और जो बॉडी का फ्लूइड है वो मेंटेन कर सकें। यदि हम उसकी बॉडी में रेगुलर फ्लूइड इंसर्ट करते रहेंगे तो उसके रिकवरी के चांसेस, इसमें देखिए ड्यूरेशन टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन रेगुलर टाइम पर ट्रीटमेंट मिलता रहेगा तो हम इस डिजीज़ को रिकवर कर सकते हैं। लिजर्ड्स को या इग्वानास को रेगुलर ट्यूब फीडिंग करानी चाहिए। उसके माउथ के अंदर सीधा जो है फूड अंदर डाल करके पाइप लिक्विड फॉर्म में जो है डाइट उसको रेगुलर देना चाहिए, ताकि
एक हेल्दी न्यूट्रिशन हम उसको दे सके, क्योंकि खाली मेडिकेशन के साथ साथ यदि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसकी बॉडी जो है अपने आप से बेटर फील नहीं करेगी। इसलिए प्रॉपर जो फीड है हम ट्यूब पाइप के द्वारा हम उसको रेगुलर दे सकते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम दे सकते हैं। इसके अलावा विटामिन्स हम उसको ओरल फॉर्म में दे सकते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में दे सकते हैं, अमीनो एसिड्स भी हम इसको दे सकते हैं। विटामिन्स और अमीनो एसिड्स देने से भी जो है फैटी लिवर डिजीज़ में हमें काफ़ी रिलीफ देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो है सब सप्लीमेंट्स हैं और इनसे जो है आप ये मान के चलिए फैटी लिवर डिजीज़ को रिकवर करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। पेट लवर्स हैं जिन्होंने एज ए हॉबी के तौर पर इग्वानास पाले हुए हैं, उम्मीद करता हूं कि उन सभी को मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आया होगा या इग्वाना से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट्स पर आप आके कमेंट कर सकते हैं, या आपके पास इग्वानाज या किसी भी स्पीसीज़ की लिजर्ड है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9811061861 इस व्हाट्सअप नंबर पर उसका फ़ोटो वीडियो शेयर करके आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।